हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से क्लैरिटी में करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर। और उन्होंने बच्चों को बोला कि इंट्रोड्यूस करो अपने फ्रेंड्स को। तो इससे क्या इंक्रीज होगा? देखिए, इससे क्या इंक्रीज होगा? बेसिकली इससे बिक्स इंक्रीज होगा। व्हाट इज बिक्स हियर? बिक्स इज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, दैट इज बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बच्चे का इंक्रीज होगा, यानी किस तरीके से बच्चा जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम। लिटरेचर को क्लासरूम में ऐड करना चाहिए ताकि वो बडिंग राइटर्स को हेल्प करे। बडिंग मतलब जिसने सीखा है, सीखना शुरू किया है, ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले ग्रामेटिकल फॉर्म से, मोरल वैल्यू सीखे। नहीं, बेसिकली इस वजह से ताकि बच्चे एक्सपोज हो डिफरेंट जेंडर में, कल्चर में, सोशल इश्यूज के बारे में वो जाने। तो इस वजह से लिटरेचर को ऐड किया जाता है ताकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोशल इश्यूज को बच्चे लर्न कर सकें। A teacher makes a learner respond to her action and speech only by bodily movement। तो टीचर किस तरीके से बच्चे को लर्न करा रही है? बॉडी मूवमेंट से लर्न करा रही है। तो फिजिकल है, तो यहाँ तो आंसर ऐसे ही बन गया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। राइट, बिकॉज टीचर का लर्न कराने का मेथड क्या है? फिजिकली। सो हियर द क्वेश्चन आंसर विल बी total physical response. In a language class, students are memorizing the dialogues. Students रट्टे लगा रहे हैं, ठीक है, dialogues को learn कर रहे हैं, drill practice कर रहे हैं, and teacher is correcting their pronunciation. Teacher उनकी pronunciation ठीक कर रही है, mistakes को immediately बता रही है, and they are practicing the dialogues in chorus. इकट्ठे वो मिलकर क्या कर रहे हैं? डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मेथड को क्या बोलेंगे? इस मेथड को डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे, ऑडियो लिंक्वल मेथड बोलेंगे, या सीएलटी मेथड बोलेंगे। देखिए, ये जो मेथड है इसके अंदर ऑडियो भी यूज हो रही है एंड लिंगुअल यानी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जा रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑडियो लिंगुअल मेथड। राइट, द ओरल एरर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड। अगर कोई बच्चा बोल के आंसर्स दे रहा है तो आप उसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे? करेक्ट एन एरर डायरेक्टली, एकदम से करेक्ट कर देंगे। पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ। आप सबके सामने उसको पॉइंट आउट करेंगे और फिर बोलेंगे कि अपने आप ठीक करो। इग्नोर कर देंगे, कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, इग्नोर करेंगे। ठीक है, आस्क द स्टूडेंट टू हेल्प हिम एज अ पीयर ट्यूटोरियल इज मस्ट इन स्कूल। बच्चों को बोलेंगे कि आप सब इनकी हेल्प करो। देखिए, हम क्या कह सकते हैं बच्चे को? जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बच्चे का एरर पॉइंट आउट करेंगे, जनरली पॉइंट आउट करेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आप सब मिलके इस एरर को क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं, सब मिलके इस एरर को ठीक करते हैं। सो दैट वुड बी द बेस्ट। तो यू विल से कि फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, बट बाकी बच्चे हेल्प करने से पहले आपको उस एरर को पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को पॉइंट यही नहीं पता कि एरर कहाँ पर है तो वो बच्चा उसको रेक्टिफाई कहाँ से करेगा? राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। As a pair activity, the teacher gives her learner the almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students. Ask each other question to discover how the pictures are different. Teacher ने activity दी और सबके पास सेम पिक्चर थी, बट सबको बोला कि डिफरेंसेस फाइंड आउट करो। तो इसमें बच्चे का क्या हो रहा है? ग्रामर एक्टिविटी, स्पीकिंग एक्टिविटी, क्लोज बेस्ड एक्टिविटी, अप्रोच पर। तो हर एक बच्चा डिस्कशन करेगा, तो अगर डिस्कशन करेगा तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकिंग एक्टिविटी, क्योंकि उनको क्या करना है? पेयर के अंदर बोल के बताना है कि आप इनमें डिफरेंसेस क्या है। A student of class 4 is having some problem in writing। तो जब भी बच्चे में राइटिंग की प्रॉब्लम आती है तो याद रखिएगा, इट इज डिस्ग्राफिया। अगर रीडिंग एंड राइटिंग दिया होगा तो आपका डिसलेक्सिया, अदरवाइज डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब पेपर, डिस मतलब डिसेबिलिटी। राइट, it specifies the rule which governs the arrangement of words into phrases, clauses and sentences। तो बेसिकली ये जो वर्ड है वो क्या बता रहा है? वर्ड का अरेंजमेंट है, फ्रेजेस का, क्लॉजेस का या सेंटेंस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, डिस्कोर्स, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स। तो करेक्ट आंसर विल बी हियर सिंटेक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, मीनिंग मेकिंग। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि काउ ड्रिंक्स मिल्क, तो काउ ड्रिंक मिल्क जो वो सिंटेक्स उसका बिल्कुल ठीक है, बट सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंगली मीनिंग उसका नहीं बन रहा है। राइट, तो सिमेंटिकली वो गलत है, बट सिंटेक्स उसका बिल्कुल ठीक है क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बिल्कुल है। काउ ड्रिंक्स मिल्क मीन्स मीनिंग उसका गलत है, तो वो सिमेंटिक्सली मीन्स मीनिंग मेकिंग में गलत है। पर सिंटेक्स, जैसे हम लिखते हैं आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, राइट, तो वो वर्ड को बिल्कुल अरेंज सही तरीके से किया हुआ है, बट सिमेंटिक्स जो है, मीनिंग नहीं निकल रहा है अगर किसी का, तो वो सिमेंटिक्स के अंदर आ जाए। राइट, जब मीनिंग की बात करते हैं तो सिमेंटिक्स की बात करते हैं। A teacher of class 6 has labeled the classroom object, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, चेयर एक्सेट्रा। हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे टीचर क्या चाहती है? ताकि सारे के सारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लर्न कर ले। क्रिएटिंग कंफ्यूजन नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता।
is focusing on three language formula is rich resources for promoting multilingualism. देखिए पहली बात तो ये आपका जो पेपर है इंग्लिश का पेपर जिसमें आपको ये बोला गया है कि इज अ रिच रिसोर्स। इसके अंदर अगर हम बाकी क्वेश्चन बाकी ऑप्शंस को स्किप करें जैसे कि ये जो सेकंड ऑप्शन रहेगा इसको हम स्किप कर दें तो भी इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, ताकि बच्चे को बाकी भाषाओं में उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं उसकी नॉलेज हो सके। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ दिया है एटसेट्रा, तो इट्स नॉट रिटन की थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन को सही तरीके से चूज करिए। द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस द चिल्ड्रन लर्निंग बट ऑल्सो असेस द टीचर टीचिंग। राइट, अगर आप ये बात करें फुल्ली राइट यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि अगर बच्चे से आपको ये असेसमेंट ले रहे हैं और बच्चा उसमें फेल हो गया तो कहीं ना कहीं टीचर की भी यहाँ फेलियर है। ठीक है, क्योंकि टीचर ने उस तरीके से बच्चे को नहीं एक्सप्लेन किया जिससे वो पास भी ना हो सका। ठीक है, तो इसलिए बच्चे की असेसमेंट ना तो बच्चे को असेस करेगी, यहाँ टीचर की टीचिंग पर भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सो इट्स अ फुल्ली राइट ऑप्शन। The language which is learned from environment without any explicit, जो environment से सीखी जाती है भाषा that is the first language, जो आप सबसे पहले लैंग्वेज सीखते हैं। लास्ट के कुछ 4 क्वेश्चन रह गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। A teacher is facing the problem of students poor spelling, बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। शी लिस्टेड द प्रॉब्लम प्रोबेबल कॉज, उसने कॉज भी लिख दिए हैं, कैसे वो उसे ओवरकम करेंगे वो भी डिसाइड कर लिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए जब उसने ये समझ लिया है तो वो बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग इंप्रूविंग भी नहीं बोलेंगे, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मीन्स ऐसी रिसर्च जिसके अंदर बच्चे की प्रॉब्लम के लिए ओवरकम करने के लिए हमने कुछ मेथड ढूंढा और हम उस पर काम कर रहे हैं, दैट इज एक्शन रिसर्च। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, रीडिंग पिक्चर बुक क्या होती है? रीडिंग पिक्चर, पिक्चर को रीड करना, क्या समझ रहे हो? पिक्चर को रीड करना, तो इससे बच्चे हेल्प करेंगे पिक्चर को एनालाइज करना, ध्यान से उसकी हर एक बारीकी को समझना और अंडरस्टैंड करना। Before starting a new chapter from a textbook, a teacher should at first focus on. टीचर ने नया चैप्टर शुरू करना है, टीचर को क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड स्टोरी बनानी चाहिए, वर्क प्रोफाइल पॉइंट का डिस्कस करना चाहिए, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस, या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स कराने चाहिए। देखिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो रहेगा आपका रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। हम हमेशा जब भी लेसन प्लान बनाते हैं उसमें भी होता है कि हम जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पूछते हैं या प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, राइट? जिसको हम पी के लर्निंग भी बोलते हैं, आपने बीएड में करा होगा। सो द करेक्ट आंसर में भी प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम टेस्ट करेंगे। द टीचर आस्क्ड द लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे रीडिंग विल, टीचर बोल रही है कि जोर जोर से पढ़ो, तो इससे रीडिंग का क्या होगा? इस रीडिंग को क्या बोलेंगे? enable learners to develop reading skill, enable learner to read with correct pronunciation, अगर जोर जोर से बोल रही है ताकि वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर सके, फास्ट रीडर बन जाए बच्चा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस, ताकि टीचर फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करा ले। सो बेसिकली अगर कहीं पे भी बच्चा उसको रीड करते हुए गलतियां करेगा तो टीचर क्या करेगी? उसको वहीं पर टोक देगी कि बेटा रीड दिस इन अ करेक्ट वे, राइट? आप भी अपनी क्लास में क्या करते होंगे, अगर किसी बच्चे ने साइकोलॉजी को कुछ अलग तरीके से बोला तो आप क्या करेंगे? आप उसको उसी टाइम पे करेक्ट कर देंगे ताकि बच्चा अगर घर पे रीड करे उसको दोबारा से तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो सके। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।